किसी की आलोचना करने से हम बड़े नहीं हो, हम अपने काम करने से बड़े। हम किसी की आलोचना करें, हमारा विरोध उनसे नीतिगत विरोध है। क्या हिंदुस्तान में कोई आदमी ऐसा है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं मानता हो? वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, थे, रहेंगे, और हम कहते हैं कि हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ एक बात और कहते हैं, क्या आप लोग भी मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हो? तुम गाली दोगे, हम आदर्श मानेंगे, तो गाड़ी नहीं चलेगी, देश नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, देश भाईचारे से चलेगा, नफरत से और धर्म की बुनियाद पर देश नहीं चलेगा। और जहां जहां धर्म का घालमेल राष्ट्र में हुआ है, वो राष्ट्र टूट गए हैं। आप देख लीजिए पश्चिम उठा के, इराक का क्या हासिल हुआ, लीबिया का क्या हासिल हुआ। और दूर मत जाइए, 47 में पाकिस्तान बना धर्म की बुनियाद पे, मजहब के आधार पे, 25 साल नहीं चल पाया, और 71 में टूट के बांग्लादेश अलग हो गया। धर्म का आधार भाईचारा, राष्ट्र का आधार भाईचारा, धर्म राष्ट्र का आधार नहीं है, धर्म व्यक्तिगत आस्था है। और आज जो पूरे देश में ऐसे हो रहा है कि जैसे बहुत बड़ा काम हो गया। राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा तो सन 49 से था, और 49 से पहले था अंग्रेजी गवर्नमेंट में। 49 में तो मूर्ति रखी गई ना 49 में। और जनसंघ का गठन कब हुआ? जनसंघ का जब गठन हुआ तो उन्होंने अपने संविधान में, बाइलॉज में, पार्टी के बाइलॉज में कहा था कि महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चल के हम इस भारत में अच्छी राजनीति करेंगे, महात्मा गांधी के रास्ते में चल के। तो कब जनसंघ कब आया इस आंदोलन में? विश्व हिंदू परिषद का गठन कब हुआ? यह आंदोलन कब से चल रहा था? ये लोग इस आंदोलन में आके कूद गए, और इन लोगों ने राम के दर्शन को बिल्कुल अलग करके पेश कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो वो थे, बाली तो रावण को हरा चुका था युद्ध में, लेकिन क्योंकि बाली ने सुग्रीव की बीवी को हत्या लिया था, इसलिए बाली का वध कराया। और बाली का वध करने के बाद सुग्रीव को लेके गए लंका, आदिवासी जिन पर कपड़े नहीं थे, उन लोगों को लंका लेके गए। उनकी तो ननिहाल भी तो राजा था, उनके मामू भी राजा थे, फौज ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने दबाम दबे कुचले जो आदिवासी जो समाज से हट गए थे, उन लोगों को साथ लेके वो लंका में थे। सबरी की आस्था थी, सबरी चक के बेर दे रही थी, और सबरी के झूठे बेर मर्यादा पुरुषोत्तम राम खा रहे थे। उस चरित्र को इन लोगों ने नहीं रखा जनता के बीच में। इन्होंने राम के नाम पे इस देश में खून बहाया और नफरत पैदा की, हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पाट। कहीं ऊंच जात को बैकवर्ड से लड़ा दिया, कहीं शेड्यूल कास्ट को जो है हाई कास्ट से लड़ा दिया, कहीं हिंदू मुसलमान के दंगे करा दिए। और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब उनका राज तिलक हो रहा था, तो चीफ गेस्ट कौन था? मुख्य अतिथि वो केवट था, जिसने नदी पार कराई थी, अब देने को पैसे नहीं थे, मल्ला। और आज जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वहां चीफ गेस्ट कौन है? जो कार सेवक थे, जिन्होंने आंदोलन चलाया, जो मरे, एक दलित, एक ओबीसी, एक बता दीजिए कोई वहां हो। 90 में गोली चली, बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा गया, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा दी। चीफ गेस्ट कौन थे? नृपेंद्र मिश्रा, जिनके आदेश पर गोली चली। और आज राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है? नृपेंद्र मिश्रा, जिनके दस्तखत से नोटे बटे और वहां प्राण प्रतिष्ठा में लोगों को बुलाया गया। यानी 90 में गोली चलवाने वाला और 2024 में नोटे बांटने वाला, और ट्रस्ट के लाखों करोड़ों हजार रुपये पे डाका डाल के बैठने वाला नृपेंद्र मिश्रा। और चंपत राय कौन है? 1200 सोने की शिलाएं बेचने वाला चंपत राय, उस ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी। 11 की कमेटी में एक ओबीसी, एक दलित। बताइए, ये हमारे वर्करों को लोगों के बीच में जाके बात बतानी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा कि आपको इस्तेमाल किया वोट के लिए, आपको इस्तेमाल किया राम मंदिर के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे।
लेकिन जब वहां मलाई मारने का नंबर आया तो वहां बैठ गए नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय।